अब हम बात करने वाले हैं 15.4 की। 15.4 न्यूमेरिकल भी एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि इसमें तस्वीर है, लेकिन फिर भी हम इसको अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर तौर पे समझने के लिए इसको कर लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, मैं पहले तस्वीर भी बना लेता हूँ क्योंकि उसने तस्वीर ही बनाई हुई है, ठीक है। फिर डेटा पे लिख लेंगे। तस्वीर कुछ ऐसी है कि ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ यहां पर एक रेजिस्टेंस है और फिर जनाबे अली यहां पर एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी है, ठीक है। ये इस तरीके से तस्वीर बनाई है। इसको उसने लिखा है शंट रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर और ये आर है, ठीक है। अब जरा इसको समझ लें। कह रहे गैल्वेनोमीटर है ऑफ रेजिस्टेंस 2.5 ओम, तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दी हुई है हमें, तो आर जी जो है वो है 2.5 ओम्स। आगे वो हमसे कह रहा है डिफ्लेक्ट फुल स्केल, देखा आपने वर्ड फुल स्केल, फॉर ए करंट ऑफ 0.05 एम्पियर। कितने करंट के ऊपर? 0.05 एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो ये किसकी वैल्यू हो गई? आईजी की वैल्यू हो गई। आगे साफ फरमा रहे हैं इट इज डिजायर टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर, हमारी ख्वाहिश है कि हम इस गैल्वेनोमीटर को जब उसके साथ हम पैरेलल में शंट लगाते हैं, ठीक है, तो एक हमारी ख्वाहिश है कि हम इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करें इनटू एम मीटर, एम मीटर में कन्वर्ट करें, तभी तो हमने पैरेलल में शंट लगाया। अच्छा, एम मीटर रीडिंग 25 एम्पियर फुल स्केल, एक ऐसे एम मीटर में कन्वर्ट करें जिसकी रेंज जो कि फुल स्केल आपको दे रहा हो, किस पर? 25 एम्पियर पे। दिस इज द रेंज, तो I इज इक्वल टू 25 एम्पियर, तो 25 एम्पियर के ऊपर वो ये उसकी उसने रेंज हमें दे दी। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप यही बोलेंगे ना कि गैल्वेनोमीटर के साथ हमें क्या करना चाहिए? पैरेलल में शंट लगाना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट लगाओ तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एम मीटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? वो कह रहा है The only shunt available is 0.03 ohm। देखो शंट की वैल्यू उसने खुद दे दी। वो कह रहा है कि मेरे पास जो शंट मौजूद है वो 0.03 ओम की है, ये शंट की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर मैं इसको 0.03 ओम का शंट लगाता हूं इस गैल्वेनोमीटर के साथ, कौन सा गैल्वेनोमीटर? जिसकी रेजिस्टेंस आर जी मेरे पास कितनी है? 2.5 ओम है। तो अगर इस गैल्वेनोमीटर के साथ ये शंट लगाता हूं तो मेरे पास जो एम मीटर बनता है उसकी रेंज 25 एम्पियर नहीं होगी। अच्छी तरह सुन लो ये बात, ओके। ये गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस 2.5 ओम है, उसके साथ अगर मैं शंट लगाता हूं 0.03 ओम का, तो जो एम मीटर बनेगा उसकी रेंज 25 एम्पियर नहीं होगी, क्योंकि 0.03 ओम का जो शंट लगाया वो मजबूरी थी कि हमारे पास रखा हुआ 0.03 ओम था। अब हमारे पास शंट की वैल्यू ही यही है, तो हमने तो जो एमीटर बनाना है भाई उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए? 25 एम्पियर। तो वो कह रहा है मैंने इस मसले को ऐसे हल किया। वो कह रहा है कि व्हाट रेजिस्टेंस आर मस्ट बी इंक्लूडेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लगानी चाहिए? जो मैंने पहले लगाया तो मैंने इसको क्या कर दिया था? मिटा दिया था, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन कि जनाबे आली इस आर की वैल्यू बताओ। अब बहुत सिंपल सी बात है, 2 मिनट में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन पे, और वो सॉल्यूशन ये है कि जब भी गैल्वेनोमीटर के साथ हमने पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाया, तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या थी? आर जी, है ना। तो हमारे पास शंट का फॉर्मूला क्या है? आर एस किसके बराबर है? ब्रैकेट, और बाहर क्या है हमारे पास? 2 ब्रैकेट है हमारे पास, 2 ब्रैकेट है, ऐसे कह लो। पहली ब्रैकेट में क्या है? पहली ब्रैकेट में ये सारा करंट है, यानी आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। एग्री करते हो? पहली ब्रैकेट में तो ये सारा है, ओके। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट में क्या है? शंट के पैरेलल, शंट के पैरेलल
क्या लगाया हुआ है, आर जी, तो हमने लिखा था आर जी। ये वाला फॉर्मूला है जो कि हमने समझ लो कि बनाया था। आज जो कंडीशन है उसके हिसाब से मुझे फॉर्मूला क्या बनाना चाहिए, आप कहोगे आर एस बराबर है, एक ब्रैकेट ये लगाओगे, दूसरी ब्रैकेट ये लगाओगे। पहली ब्रैकेट में करंट लिखेंगे तो करंट इसी तरीके से होगा, आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखना है, जिस तरह देखो यहां पर क्या था, दूसरी ब्रैकेट में क्या था, शंट के पैरेलल जो लगाया था वो ये लिखा है। तो अब इस तस्वीर में आ जाओ, शंट के पैरेलल, क्या ये दोनों नहीं है, शंट के पैरेलल में ये दोनों लगे हुए दोनों, तो मुझे यहां पे लिखना चाहिए R प्लस आर जी। अब आप सिर्फ ये सवाल पूछेंगे इन दोनों को प्लस क्यों किया, तो भाईजान शंट के पैरेलल में जो चीज लगी हुई है वो दोनों आपस में कैसे लगी हुई हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में। और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस या जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, कैसे मालूम करते हैं, सिंपल प्लस कर लेते हैं भाई। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी सीरीज में अगर कुछ रेजिस्टेंस हो तो उनकी जगह पर अगर एक रेजिस्टेंस लगाना हो तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। वो कैसे करते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3, याद है फॉर्मूला, यानी सीरीज में अगर रेजिस्टेंस हो तो सिंपल ऐड कर लो। तो शंट के पैरेलल में ये जो दोनों, ये दोनों आपस में कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में, इसलिए मैंने प्लस किया। अब अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो थंब अप करो ताकि मैं आगे चलूं। बस, तो फार्मूला बन गया मेरे पास। ये चीज मैं मिटा देता हूं, ये जो हमने पहले से पढ़ रखी है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अब हमने वैल्यूज को पुट करना है, तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया कि आर एस हो गया हमारे पास आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, और यहां पे क्या है, आर प्लस आर जी। तो देखो आर एस की वैल्यू में कितनी दी हुई है, 0.03 इज इक्वल टू आई जी की वैल्यू कितनी है, 0.05 अपॉन आई की वैल्यू कितनी है 25 माइनस आई जी की वैल्यू 0.05, ठीक है। और यहां पर आर हमें मालूम करना है, प्लस आर जी हमारे पास कितना है 2.5। तो ये जो पूरी ब्रैकेट है यानी 0.03 इज इक्वल टू, इस पूरी ब्रैकेट का आंसर मेरे पास आ रहा है 0.05 अपॉन 25 माइनस 0.05, दैट गिव्स मी, ये आ रहा है 2 एक्सपोनेंट माइनस 13, सही है। और साथ में कौन है, r प्लस 2.5। तो ये जो पूरी वैल्यू है वहां जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो 0.03 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट माइनस 13 इज इक्वल टू r प्लस 2.5। सो दैट इज इक्वल टू, अब ये पूरा आंसर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि ये कितना आ रहा है। दिस इज 0.03 अपॉन दिस वैल्यू, सो दैट गिव्स मी, ये मेरे पास आ रहा है 14.97। इस पूरी वैल्यू का जवाब आ रहा है 14.97। तो r प्लस 2.5 है, 2.5 प्लस क्या है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट, तो r मेरे पास क्या हो जाएगा 14.97 माइनस, ठीक है, 14.97 माइनस क्यों लगा, ये प्लस क्या, वहां जाकर माइनस हो जाएगा 2.5। So R is equals to minus 2.5, that gives me 12.47 ohms। ठीक है, मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लियर है तो थंब अप कर दीजिए।